मित्रों नमस्कार। मैं आज ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ युवाओं की भलाई के लिए, उनके फ़ायदे के लिए सोचता रहता हूँ, उनके लिए काम करता रहता हूँ कि हमारे युवाओं को अच्छा एजुकेशन कैसा मिले, अच्छा उनको प्लेसमेंट कैसे हो और वो एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जिए। तो उसी सिलसिले में आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान सर बर्नार्ड मलिक साहब मेरे साथ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ हैं और आप जाने माना ऑस्ट्रेलिया का एक नाम है। और चूंकि भारत एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, 70% लोग खेती करते हैं, तो मुझे जब ये पता चला कि डॉक्टर बर्नार्ड मलिक साहब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट चलाते हैं और दुनिया भर के छात्र उसमें पढ़ने आते हैं और उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो आइए मलिक साहब से जानते हैं कि सर ऑस्ट्रेलियन एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों के लिए क्या स्कोप है, वो कैसे आ सकते हैं सर। Thank you, Dr. Saab. We are honored by your visit. It's been such a pleasure to host you for a couple of days. And your lecture was really inspiring today. And congratulations on the award you got. Thank you, Malik Saab. It is always nice. And I have been a great fan of yours, following your peace initiative and youth initiative. I think our future lies with youth. We know our country is great because a lot of people have contributed to it. The country will maintain its greatness अगर हमारा यूथ आज एम्पावर हो जाए। तो अपनी प्राइवेट डिस्कशन में हम दोनों ने यही बात की है कि यूथ को कैसे किया जाए। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, योर ड्राइव टू एम्पावर यूथ, एंड बिकॉज योर हार्ट इज़ इन इंडिया यू कंटिन्यू टू केयर अबाउट देम। आप जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में भी आपने यही बात की थी, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे। आप इंग्लैंड गए थे तो आपने वहाँ पे भी यही किया था। एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक बिकॉज हमारी एग्री बेस्ड इकॉनमी है। ऑस्ट्रेलिया में हम ऑस्ट्रेलियन एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट मास्टर्स लेवल और यो हायर एजुकेशन में काम करता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करता है। हमारे पास आपके लेक्चर में देखा होगा हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 24 नेशंस। यू नेम ए कंट्री वी हैव इट। वी वुड लव and be delighted to work with your foundation, work with your contacts, work with your team in India to bring youth here, provide them opportunities here and make a difference based on your vision. थैंक यू मलिक साहब। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया या 12th स्टैंडर्ड पास किया है, वो आपके कॉलेज में आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं? सर आना तो उनको जहाज पे पड़ेगा। हाँ जी, उनके आने के लिए सर पहले तो उनको 65% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में। अगर उन्होंने बैचलर्स के लिए आना है, बैचलर ऑफ एग्री बिजनेस, तो 65% मार्क्स इन इन +2 चाहिए। उसके बाद उनको आइल्स चाहिए, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो उनको पास करना पड़ेगा और पास भी अच्छे मार्क्स में करना पड़ेगा। सो वी एक्चुअली encourage students to have 7+ bands in IELTS or PTE. They can be calculated based on which exam you took. Or then they need to have 1 year's living expenses. So Australian government ने वो जो living expenses nominate किए हैं वो है, और 1 साल की फीस उनके पास होनी चाहिए। Majority of the time हम जानते हैं कि इंडिया में बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़ते हैं, उनके पास मार्क्स होते हैं, उनके पास आइल्स भी हो जाता है, फंड्स का इशू आ जाता है। तो आई थिंक फंड्स के लिए बैंक लोन दे देता है। अगर आप मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, दैट्स यूनिक कोर्स, नो वन एल्स इन ऑस्ट्रेलिया डज इट, वी डू। इट्स डिजिटल एग्रीकल्चर बेसिकली उसका कोर्स है, और उसमें बैचलर्स में 65% मार्क्स चाहिए। 65% इज थ्रेशोल्ड। हम उनको बोलते हैं कि जितने मार्क्स अच्छे होंगे उतने आपके चांसेस ऑफ वीज़ा ग्रांट बढ़िया होंगे। मलिक साहब, आपने एडमिशन के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलियन एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप 2 दशकों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आपने हज़ारों छात्रों की ज़िंदगियाँ बदली है मलिक साहब। तो जैसे कि एक बच्चे ने आपके यहाँ से मास्टर्स कोर्स किया एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट से, तो उसके लिए जॉब प्लेसमेंट क्या हो सकता है?
सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है. जो ऑस्ट्रेलियन एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं उनके लिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो देर आर 5 जॉब्स अवेलेबल फॉर एवरी वन ग्रेजुएट. अगर एक बच्चा पढ़ के निकलता है उसके लिए 5 जॉब्स हैं. अनलाइक अदर प्रोफेशंस जहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है. यहाँ पे एम्प्लॉयर्स वुड बी कम्पीटिंग फॉर यू एंड यू वॉन्ट बी कम्पीटिंग फॉर द जॉब. वन ऑफ द बेस्ट courses to go in. We took off little while ago because today is birthday of Dr. Sohan Chaudhary, and he was surprised by our staff here, staff of Australian Agribusiness Institute, and such a pleasure to have it. So can we hand it over to the team so they can cut it and we'll celebrate it once we're done? Sure, Malik साहब. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका, जो आपने मेरा बर्थडे को भी एक सेलिब्रेशन के रूप में आज मनाया पूरी टीम के साथ आपके ऑस्ट्रेलियन एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट में. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब. एक किसान का बेटा होने के नाते भी मेरा ये कंसर्न रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ हमारे जो किसानों के बच्चे हैं विशेष रूप से उनको कैसे फ़ायदा हो, कैसे दुनिया भर के अच्छे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाए, तालीम लें. और जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलियन एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे बताया, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा मलिक साहब. और इसके बारे में आप और कुछ ज़्यादा बोलना चाहे तो आप बता सकते हैं हमें. Sir, Australian Agribusiness is very unique institution here in terms of its delivery. We are niche provider of agriculture and agribusiness courses. We have a very good track record in terms of research. We have a number of patents in research. Dr. Harvinder Singh, who is the program director, he is the vice president here, is the prime mover when it comes to agriculture, and his credentials are some of the best credentials around the world. He is sought after speaker at different conferences. So if the students come here, they choose to come here, they will be educated by the best, at the best, and by far one of the best countries in the world. थैंक यू मलिक साहब. और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो ऑस्ट्रेलियन एग्रो बिजनेस इंस्टीट्यूट है जो ब्रिस्बेन में बेस्ड है, मलिक साहब चलाते हैं, प्रेसिडेंट है आप इस ऑर्गेनाइजेशन के. और जैसा कि मलिक साहब ने बताया कि इस कोर्स करने के बाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो प्लेसमेंट है, वो बहुत शानदार है ऑस्ट्रेलिया में. हाँ जी डॉक्टर साहब, when world was going into industrial revolution, India chose to go in 70s under the able leadership and visionary leadership of Mrs. Indira Gandhi, who was the prime minister at that time, to go into green revolution. उसका क्या हुआ कि आज हमारे पास कितने 1.4 बिलियन लोग हैं, कोई भी भूखा नहीं सोता. Yes. Because India has done well in terms of agriculture and agribusiness. आप तो जानते ही हैं कि हर स्टेट में 1, 2, 3 स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स बहुत बढ़िया हैं. आई थिंक द करंट गवर्नमेंट्स लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, जो आज के मिनिस्टर हैं वो अच्छे हैं, सो उनके पास पैशन है. देयरफॉर आई थिंक इंडिया सक्सेस इन एग्रीकल्चर विल कंटिन्यू टू थ्राइव only if they can get a future leadership in agriculture. And we are happy to provide that. We are happy to train them here, and then they can go back and lead in agriculture. मलिक साहब, आपने ये सारी बातें बताई, तो एक जस्ट लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे हमारा युवा आपके यहाँ पढ़ने आता है, तो जैसे आपने बताया कि उनका एक लिविंग कॉस्ट है, वो 1 साल का उनके पास होना चाहिए, 1 साल की फ़ीस उनके पास होनी चाहिए. तो आप एक सिंपल टर्म्स में इंडियन रुपीज़ में उनके पास कितने रुपए होने चाहिए ताकि वो यहाँ आ सके? उनके पास रफली आई वुड से अराउंड 30 लाख रुपया होना चाहिए बैंक में. अगर 30 लाख रुपया उनके पास हैं, देन दे कैन अप्लाई फॉर वीज़ा हियर. थैंक यू मलिक साहब. आपने बड़े आराम से बहुत सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया कि हमारे युवा जो है इंडिया से यहाँ कैसे आ सकते हैं और कैसे आपके ऑस्ट्रेलियन एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ संवार सकते हैं. इतना समय देने के लिए मलिक साहब और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. We are very excited by your visit. We are also excited that lot of our Indian youth can come here and study and make their future, because this is the land of
अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो बन जाते हैं कुछ. एंड बिकॉज the employment rate is very high, it's more than 100%. हर कोई, everybody can find job provided you are sincere and honest about your profession. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Malik Saab.